थोड़ा सा परिवार मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, भगवान को छोड़ दिया। नहीं नहीं, धन यहाँ का यही छूटेगा, परिवार यहाँ का यही छूटेगा। तेरे साथ में केवल धर्म और भक्ति, पुण्य और सेवा के संस्कार ही जाएंगे। इस लोक की बैंक में भी पैसा जमा करिए, बुढ़ापे में उसके इंटरेस्ट से आनंद से जीवन जिए, लेकिन परलोक की बैंक में भी पैसा जमा करिए, ताकि ये संसार, ये शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा इस परिवार को, जगत को छोड़कर, बैंक को छोड़कर, सब धन दौलत जमीन जगह छोड़कर अकेली यात्रा करेगी, तो उस आत्मा के लिए भी इंतजाम कर लिया चाहिए। याद रखना, समय बहुत थोड़ा बचा है। परलोक के लिए भी धन कमा लीजिए। आप देखते होंगे, बहुत गहरी बात, कभी किसी बच्चे का जन्म मुकेश अंबानी के घर होता है, केवल जन्म हुआ है, और जन्म होते ही इतनी बड़ी संपत्ति का वो उत्तराधिकारी बन गया। और कभी किसी का जन्म उनके यहाँ होता है जो सड़क किनारे तंबू लगाकर, पाल पल्ली तान करके लोहा वोहा पीटने का काम करते हैं, लोहड़ बड़ैया जिसको बोलते हैं, लोहड़ बड़ैया। उसके ना घर है, न सफाई है, न पैसा है, खूब दुर्दशा है, वहां जन्म हो गया। अब इतना भेदभाव अगर भगवान जन्म देता है, तो भगवान को इतना भेद करने की क्या जरूरत कि एक को मुकेश अंबानी के घर पैदा कर दिया और दूसरे को लोहड़ बड़ैया के तंबू में पैदा कर दिया। वो जन्म से ही तंग है और दूसरा जन्म से ही रंगारंग है। ये क्या मामला है? ये सब हमारी पूर्व कमाई है। जब ध्रुव को, प्रहलाद ध्रुव का नाम सुना है आपने? ध्रुव को छोटी माता ने, ध्रुव के पिता का नाम राजा उत्तानपाद था। उनके दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि के पुत्र उत्तम कुमार थे। तो राजा उत्तानपाद, देखिए ध्रुव का पिता, इतना महान आत्मा ध्रुव, उसके बाप की ये दशा। उसकी बुद्धि में छोटी रानी से बहुत लगाव हो गया और बड़ी रानी से दुराव हो गया। बड़ी रानी को महल से निकाल दिया, अलग झोपड़ी डाल दिया और एक शेर अन्न खाने के लिए देते थे। एक शेर में गुजारा, और छोटी रानी बहुत बड़े महल में रहती थी। बालक ध्रुव 5 साल का था। एक दिन खेलते खेलते महल में पहुंच गए। राजा की ओर हंस करके देखा तो राजा का बेटा था, तो उन्होंने गोद उठा लिया। उसी समय छोटी रानी आ गई और ध्रुव को गोद में देखा, हाथ पकड़कर खींचकर उतार दिया और कहा, तेरे भाग्य में यदि राजा की गोद लिखी होती तो मेरी कोख से जन्म लेता था। यदि राजा की गोद में दूसरी बार कभी बैठे देख लिया तो जो शेर भर अन्न मिलता है वो भी बंद करा था।
और हाथ पकड़कर घसीट कर झकझोर कर महल से बाहर खदेड़ दिया। सबते कठिन जाति अपमाना। ध्रुव को बहुत दुख लगा, रोते रोते अपनी माँ के पास में आए। सबको तिलक लगाया जा रहा है, तिलक लगवाइए, माताओं बहनों को भी तिलक लगेगा। साहिब बनना। माँ सब दुख को सह सकती है, लेकिन अपने पुत्र और पुत्री को दुखी देख करके सच्ची माँ का दिल द्रवित हो जाता है। ये माता पिता याद रखना, ये उम्र से बूढ़े नहीं होते हैं, ये अपने संतान की चिंता से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और जो लोग चाहते मेरे माता पिता हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त बने रहें, लंबी उम्र को प्राप्त हो, उस संतान को चाहिए कि अपने आप को सुयोग्य बनाइए, अपने आप को सदाचारी बनाइए, उन्नतशील बनाइए, खुशहाल बनाइए। तुमको देख देख कर तुम्हारे माता पिता की आयु भी 10 वर्ष बढ़ेगी और वह बीमार कम होंगे। ध्रुव की मां अपने पुत्र को रोता हुआ देखकर स्वयं रोती है। असमर्थ और असहाय व्यक्ति के पास में यदि कोई ताकत है तो रोना ही उसकी ताकत है, आंसू ही उसकी ताकत है। किसी तरफ से कोई उपाय नहीं है तो मनुष्य रो करके अपने कष्ट को, दुख को हल्का करता है। ये रोना, और जिस ढंग से मनुष्य रोता है इस तरीके से कोई प्राणी रोता नहीं। कितने लोग तो 20-20 साल हो गए रोए ही नहीं, और कितने लोग तो हर महीने में रोते हैं। कोई स्वार्थ के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई किसी ने उसको ठग लिया उसके लिए रोता है, और कोई अपने परिवार से दुखी है तो रोता है। पति शराब पीता है तो पत्नी बहुत रोती है, पत्नी बहुत उदंड है, क्रोधी है तो पति रोता रहता है। तुम्हारे परिवार के अंदर कोई ना कोई तुमको सबको रुलाने वाला एक तो होता ही है, दुष्ट होता है। झांक कर देख लो, या तो तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, लड़ता है, घूमता है, मोबाइल चलाता रहता, तुम्हारी बात सुनता नहीं, वो दुखी करता है। या तो तुम्हारा पति मूडी डूडी है, कोई बुद्धि विवेक नहीं, जहां बैठ गया वहीं बैठा है। उससे पूछो क्यों बैठे हो तो बताता है यही तो नहीं पता क्यों बैठा हूं, अगर ये पता हो जाए तो उठ जाऊंगा। मूर्ख पति मिल गया, बैठा रहता है। हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों से कहीं न कहीं दुखी हो जाता है। लोग क्यों नहीं हंस पाते? इसीलिए नहीं हंस पाते क्योंकि कोई न कोई दुख का कांटा खरक रहा है। बचपन में जितना तुम हंसते थे, खुश होते थे, मुस्कुराते थे, ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों तुम्हारी खुशी घटती गई, हंसी घटती गई, और न जाने क्या हो गया। कभी कभी माँ बाप पूछते हैं भैया तुमका क्या हो गया। कभी कभी पत्नी पूछती पतिदेव तुमका क्या हो गया। और जो हो गया अब कहो किससे क्या हो गया। हो गया तो हो गया। ये पीछे बच्चों को दूर से भगा दीजिए, जाइए प्रमोद जी तुम भी चले जाओ, जा करके इनको विदा करो, इनको भी कुछ हो गया है। पार्षद ठीक से समझा दो, 2 दिन नहीं आएंगे। हाँ समझा दो, जाके कह दो 2 दिन मत आना, कह दो फिर तुम्हारे घर में नाली बना दूंगा कचड़ा साफ करने वाली। शंभू शरण खुश है कि गुरुजी मजेदार। मैं इसीलिए मजेदार हूं ताकि लोग सब सजा भोग रहे तो मजा कैसे। तो मैं कुछ ऐसी बात कह देता हूं घुमा के फट से,
कि तुम सब टेंशन से निकल कर हंस देते हो, बस टेंशन से निकालता हूं बाहर, हंसी खुशी की जिंदगी हो। तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, उसके कारण भी तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। याद रखना, स्वस्थ भी रहो, ज्यादा भोजन मत करो, ज्यादा पानी भी मत पियो। ज्यादा पानी पियोगे तो किडनी फेल, और कम पानी पियोगे तो भी फेल। बहुत कम भोजन करोगे तो कमजोर हो जाओगे, बहुत अधिक भोजन करोगे तो फिर बहुत बीमार हो जाओगे, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो बीमार बिल्कुल नहीं होगे और कमजोर भी नहीं होगे, सिर्फ मर जाओगे। बिल्कुल नहीं खाओगे, थोड़ा खाना भी पड़ेगा, थोड़ा खा लीजिए प्रेम से, जल्दी जल्दी मत खाइए, धीरे धीरे चबा चबा, और भोजन स्वादिष्ट बनाइए। जिस भोजन में कोई स्वाद नहीं होता है, वो भोजन जब मुंह में रखो तो लार नहीं बनती, और स्वादिष्ट भोजन जब पहला चम्मच ही पहुंचता है, अरे मुंह में ऐसी लार फौहारा फूटता है, फर 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 फर। और जिस भोजन से लार बने वही भोजन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। कितने लोगों के घरों में और कितने आश्रमों में, कितने साधुओं में ऐसा भोजन खराब बनता है। और खराब क्यों बनता है? क्योंकि बनाने वाले का मन नहीं बनाने का, वो बहुत बेईमान आदमी, चावल भी बिगाड़ता, दाल बिगाड़ता, सब्जी बिगाड़ता है, और रोटी भी जलाता भुनाता है, सब कच्चा पच्चा आटा, इधर आधी कच्ची रोटी आधी पक्की, तोड़ के आधी फेंको आधी खाओ। हमारे गुस्सा के काम करना नहीं चाहता, बड़ा चुट्टा है। याद रखना, जो भोजन को बिगाड़ता है उसको अगला जन्म ऐसा मिलेगा, भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जानवर बनकर पैदा होगे, डायरेक्ट खा लीजिए, किचन की जरूरत है। बेईमान कहीं के। अरे 80 रुपये किलो चावल को बिगाड़ता है, कचपचाहा रखता है, उसको गीला फीला बनाता है, रोज बनाता, रोज गड़बड़ मचाता है, आधा कच्चा आधा पच्चा, लुच्चा तुच्चा। दाल तुझी को खाना है, 2-4 लोगों को और खाना है, दाल अलग पानी अलग। लगता है पानी में कोई नाव तैरा नहीं, कुछ तरीका नहीं, तौर तरीका अंदाज ही नहीं। भोजन तो ऐसा हो लोग अंगुली चाटते रहेगा, क्योंकि भोजन तो हमें जीवन जीने की शक्ति देता है। कपड़े भी ऐसे ढंग से पहनो जो आपके शरीर की मर्यादा ढकी रहे, और याद रखना, घर को भी ऐसा बनाओ जो आराम से सो सको, घर को देखकर खुश हो सको। घर सुंदर भी बनाना चाहिए, उल्लुल जुल्लुल नहीं। छोटा भी बनाना है तो भी ठीक ठाक बनाना। लोग कहते हैं अरे एक कमरा बनाना था, ऐसे ही बना दिया, ऐसे बना दिया तो दूसरा तो वैसे बन जाएगा। फिर एक अगर ऐसे तो दूसरा भी बनेगा वैसे ही। एक ही टेढ़ा कर दिया तुमने, गड़बड़ मचा दी। सीधा नक्शा खींच दो। मैं तो आर्किटेक्ट इंजीनियर भी हूं, ऐसा नक्शा 1 मिनट लगता मकान का नक्शा बना देता, अपने आश्रम का भी नक्शा बना देता, लेकिन सबका नक्शा नहीं बनाता, मेरे पास टाइम नहीं। और मेरे से नक्शा लोग बनाएंगे तो कौड़ी देंगे भी नहीं, नक्शा बनवा देंगे। बोले तो गुरुजी है, बनवा लो। दिन भर नक्शा बनाता रहूंगा, बाद को शाम को पता चलेगा खुद का नक्शा बिगड़ गया। तो आर्किटेक्ट इंजीनियर का काम है 2000-5000 दे दो, सुंदर नक्शा बना। हमेशा घर सुंदर होगा, घर को देखते ही तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। और गाड़ी भी सुंदर मॉडल की लो, ऐसा नहीं नकटी गाड़ी खरीद लिया वो नैनो जैसी, लगता नाक कटी, सुपड़ खा रही। ऐसी गाड़ी खरीदना नहीं, देखने में भी सुंदर होनी चाहिए। सुंदर गाड़ी, घर की सेटिंग भी सुंदर करो, उल्लुल जुल्लुल नहीं, आलसी मत करो।
बेटा, बहू, बेटी, बहन, किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाओ, 1 घंटे मेहमान रहो, उसके बाद महान बनो, और उसके बाद इंसान बनो, उसके बाद भगवान बनो, पूरा घर संभालता। अभी जिस घर में हम रहते हैं उस घर का एक बहुत मोटा गद्दा जो मेरे बेड के लिए आया था, होगा 20 किलो वजन हो रुई, तो उसको अगर उस पर मैं सोता तो धस जाता उसी में, तो उठ नहीं पाता। मैं बहुत कोवल में सोता नहीं हूँ, बहुत कठोर में भी नहीं सोता, मध्यम रहता। तो संतों ने उसको लपेट के, संत महान जिन संतों ने उसको लपेटा उनको आशीर्वाद। मैं पूछा नहीं कौन लपेटा, तो हमारे साथ में जो कपड़े का पाल आया था उसमें लपेट के, और एक गली थी उसमें खड़ा खड़ा। तो मैं सोचा ये क्या खड़ा है, इतना मोटा, इतना ऊंचा। वो 6 फीट ऊंचा और 6 फुट चौड़ा भी था, तो बहुत मोटा हुआ भड्डर। मैंने कहा क्या सामान है ये? तो बोले गद्दा है, आपके लिए आया था बेड पर। तो हमने कहा फिर बिछाया नहीं? बोले बहुत उसी में धस जाते। तो हमने कहा इसलिए तो क्या निकाल दिया? बोले ये कपड़ा ओढ़ा दिया। बोले गंदा ना होता कि इसलिए कपड़ा ओढ़ा के रखा। रात में उन संतों ने उस गद्दा जहां रखा था उसके ऊपर एक छेद था, वो गैस निकालने के लिए, जो हवा बंद हो जाती उसको रोशनदान जैसा, तो पानी बरसने लगा, ऊपर से पानी आता था थोड़ा थोड़ा। अब सारी जिम्मेदारी घर मालिक की नहीं है, क्योंकि घर में हम भी तो हैं, हम कोई सामान थोड़े हैं जो एक जगह धरे रहे, हमारे दिमाग तो है ना। तो संतों से मैंने कहा ये तो भीग जाएगा रात में अगर पानी आ गया। तो बोले इसको हम सेट कर लेंगे। उठाकर किचन के प्लेटफार्म पर बढ़िया रख दिया। हमने कहा धन्य है महात्मा, यही महात्मा तो महात्मा है। बाकी चुट्टा थैला भर काम ना करे, गद्दा भिगवा दे बेईमान, ये काहे का महात्मा, इससे तो भगवान बचाए। ये तो भगवान के घर में पहुंच जाए तो अविध्यम सत्यानाश मार देगा इस महात्मा। महात्मा वही है, महान वही है, जो महान आत्मा, वो महात्मा जो दूसरों के सामान के प्रति भी प्रेम रखे और किसी की व्यवस्था को बिगड़ने ना दे, सबके प्रति इतना भाव हो कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका उत्थान हो, और सबके घर में सुख शांति हो, और सबका घर सुंदर हो। तो महात्मा बहुत बढ़िया रख दिया उसको, सब सेटिंग कर दो। और मैं खुद भी चेक कर लेता हूं कहां भीगने वाला कुछ है, तो उसी बहाने थोड़ा टहल भी लेता हूं। आलसी बनना, ये जो भक्त लोग हमको बुलाते हैं ये कई कारणों से बुलाते हैं। हमारे गुणों को पहले देखते हैं। प्रवचन तो बहुत लोग कर देता है, प्रवचन करता खूब सफाई रखो, खूब सफाई रखो, फिर अपनी नाक जो है हाथ में पहुंचता है, यहाँ कुर्ता में पहुंच लिया, तो फिर किसी ने कहा सफाई बताते हो, नाक यहाँ पहुंचा। बोले ये माल अपनी फैक्ट्री में बनता और कहीं बनता नहीं, थोड़ा तुम्हारे लगा देता। अरे मैलुआ कौन बुलाएगा तुझको, खाली गप्पा मारता है। प्रवचन सुनाने वाले एक से एक लोग हैं, लेकिन आचरण में लाने वाले लोग बहुत कम है। बातें आकाश की करता है और घूरे का चूहा उठाकर खाता है। कथनी कथय आकाश की जैसे कौड़िया गिद्ध, और चारा वाको घूरे पर उड़े भया क्या सिद्ध। तो कथनी के साथ साथ करनी भी हो, कथनी के साथ साथ रहनी भी हो, आचरण भी होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सब जगह प्रसन्नता का ये मंत्र है। अपने प्रेम को इतना विशाल बनाइए कि सबके लिए आपके मन में ऐसी करुणा हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब मैं सुनता हूं कोई भक्त उन्नति कर रहा है,
मैं बड़ा खुश होता हूँ। जो उन्नति नहीं करता उसको बोल भी देता हूँ मैं कि तुम दुकान खोलो, बिजनेस करो, और ये 2, 4, 10 बीघे खेत में क्यों अटके हुए हो? तुम्हारी तो वही दशा है जो एक कहानी सुनाता। दुकान भी खोलो, बिजनेस भी करो, मिल जाए तो सर्विस भी करो। तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि, कितनी बुद्धि, जितनी बुद्धि मोदी के पास है, योगी के पास है, ये कौन है, नीतीश कुमार के पास है, उससे ज्यादा तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि है, लेकिन तुम प्रयोग ही नहीं करते हो। तुम ऐसे बैठे रहते हो। बुद्धि बहुत है, तुम अपनी बुद्धि को जानते ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि की जानकारी देने के लिए मैं आया हूं, ताकि तुम तुम्हारी बुद्धि को जान जाओ, फिर छलांग लगाता। मोदी पूरे देश को संभालता है, तुम छोटा बिजनेस नहीं संभाल सकते। और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को 3 बार संभाला। तुम कैसी नारी हो? झांसी की रानी 500 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, और तुम खुद ही मौत के घाट उतर गई। कितनी स्त्री ऐसी है, और तो अंग्रेजों को मौत के घाट तो उतारा नहीं, लेकिन अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। बोले हम एक को तो घाट उतार ही देंगे। ये काम नहीं करना है, ना ना ना। रानी लक्ष्मीबाई से वीरता और साहस सीखो। शिवरी से भक्ति करना सीखो, और ध्रुव से बचपन में तपस्या करना सीखो। प्रहलाद से पिता का विरोध होने के बावजूद भी भगवत भक्ति करना सीखो। भाई की विरोध के होते हुए भी विभीषण ने भगवान की भक्ति किया। विभीषण से घर में कोई विरोध कर रहा है तो विभीषण से भक्ति सीखो, कि विभीषण जब रावण के विरोध करने से भी भक्ति नहीं छोड़ा, तो मैं भी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऐसा संकल्प होना चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जो सुख भक्ति में है, वो सुख भोगों में भी नहीं। भोगों का सुख अल्प समय के लिए होता है, भक्ति का सुख अखंड सुख होता है, स्थायी सुख होता है, परमानेंट सुख होता है। भोगों में सुख केवल जवानी में एहसास होता है। 100 साल की उम्र में शरीर ढल जाता है, इंद्रियां ढल जाती हैं, भोगों का सुख भी ढल जाता है। परंतु भक्ति का सुख जर्जर अवस्था हो, 110 साल उम्र हो, आंखों से दिखता ना हो, हाथ पांव काम न करते हो, मुंह से आवाज न निकलती हो, कानों से सुनाई न देता हो, फिर भी भक्ति का सुख दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। ये भक्ति का सुख अखंड सुख है, अविचल सुख है, कंटिन्यू सुख है। ये जितना समय बीतेगा उतना ये सुख बढ़ेगा, और मोह का सुख जितना समय बीतेगा वो घटेगा।
ममता का सुख ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है वो घटता जाता है, क्योंकि ममता भी धीरे धीरे जिनसे जिनसे तुम्हारी ममता है उनके उपद्रव के कारण तुम्हारी ममता भी घट जाती है। लेकिन भक्ति का सुख जिसको मिल गया प्रवचन खूब सुनता है। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु जी का प्रवचन खूब सुनते हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ। बस सब हंस पुरुष और हंस नारियां इकट्ठी हुई बैठी, वही बताया ना, भंवरे आए हैं जिनको रस आ गया। भक्ति में एक अनोखा रस है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को समझाया था। लगभग हर पत्नी अपने पति को समझाती है, पर पति सुनता नहीं, समझता नहीं, मानता नहीं, करता नहीं और पास में बैठता ही नहीं। पत्नियां अगर थकती हैं तो काम से नहीं थकती हैं, पति को समझाते समझाते थक जाती हैं और पति यस 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 हाँ हाँ करता है और कहता है पत्नी की बात सर पर और आदत बदतमीजी उसी दर पर हाँ हाँ करता रहता है। पंचों की बात सर पर, खोंटा वही दर पर। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था और रत्नावली दुखी होकर, द्रवित होकर तुलसीदास को समझा रही है। कई स्त्रियों को ज्ञान हो जाता है, कभी कभी किसी किसी पुरुष को भी ज्ञान हो जाता है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो संसार में ऐसे रहता जैसे जल में कमल रहता है। उसको लगता है अब बस एक भक्ति का ही सहारा है। भक्ति एक सत्संग ही सहारा है। तो रत्नावली तुलसीदास से कह रही है कि हे पति देव, अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होत नाही भव भीति। हे पति देव, ये मेरे हड्डी मांस के पुतले में जितनी तुम्हारी प्रीति है, इतनी प्रीति अगर भगवान में हो जाती, गुरु में हो जाती, तो शायद मोक्ष गति मिल जाती आपको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा खत्म हो जाती, मुक्ति मिल जाती। ये जिस हड्डी मांस के पुतले में तुम इतना प्रीति कर रहे हो, ये पुतला, इसको कितना मैं संभालूं, तुम संभालो। एक दिन बूढ़ा होगा, बीमार होगा, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, ये सड़ेगा, आग में जलेगा, इसकी मौत होगी। उनसे प्रेम करो जो कभी मरते नहीं हैं, उनको जरा पहचानो जो अमर है, उनके चरणों में प्रीति जोड़ो जिनसे जुड़ने के बाद अखंड सुख की धारा बहती है। ऐसी भक्ति में डूब जाओ।